भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी मानस प्रेमियों को बारंबार प्रणाम करती हूँ व्यासपीठ से। कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था? कथा आरंभ करने से पहले मेरे प्रभु अहिल्या जी का उद्धार करके आगे चलते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाज के पावनी गंगा। गांधी सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। भगवान ने गंगा अवतरण की कथा सुनी जो गांधी पुत्र विश्वामित्र जी ने सुनाई है। प्रभु ने संतों के साथ गंगा में स्नान किया है और तीसरा काम भगवान ने क्या किया? विविध दान मही देवन पाए। भगवान ने जो तीर्थ पुरोहित होते हैं उन तीर्थ पुरोहितों को भगवान ने धन देने का संकल्प किया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान के पास तो कुछ भी नहीं था, भगवान ने दान कहाँ से दिया? तो बोले आज भी प्रयागराज आप आइए तो वहाँ के जो पंडा हैं लोग होते हैं वह संकल्प करा लेते हैं। अगर आप कहेंगे कि महाराज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो कहेंगे फिक्र क्यों करते हो, आप संकल्प कर लीजिए, हम आपके घर आकर के दान ले लेंगे, ले जाएंगे। यह परंपरा आज की थोड़ी है। राम रावण को मारकर आए तो उनका विमान प्रयागराज में उतरा। वहां गोस्वामी जी ने लिखा है, दान विविधे विधि दीन। गोस्वामी जी ने दीन लिखा है। भाई दिए और पाए में अंतर होता है। वहाँ भगवान का विमान मणियों से भरा हुआ था, अतः तुरंत दान कर दिया, किंतु यहाँ पर भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भगवान ने संकल्प किया है। इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा है, शब्द का प्रयोग करते शब्द का प्रयोग नहीं करते, पाए शब्द का प्रयोग करते हैं, दिए शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। भगवान ने मानसिक संकल्प किया। भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं, किसी भी तीर्थ में आप जाएं, यदि आपके पास धन नहीं है तो संकल्प जरूर करें। सबसे पहले उस तीर्थ का महत्व सुने, क्योंकि महात्म्य सुनने से मन पवित्र होता है। दूसरा, उस तीर्थ में स्नान करके से मन और तन पवित्र होता है। तीर्थ में दान करें, क्योंकि दान करने से व्यक्ति का धन पवित्र होता है। किसी भी तीर्थ में जाएं तो यह 3 काम अवश्य करने चाहिए। भगवान ने तीनों कार्य किए। गांधी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। मेरे प्रभु ने ऋषियों के साथ
स्नान किया और विविध प्रकार के दान पाए हैं। भगवान ने जैसे ही गंगा मैया के अवतार की कथा सुनी, स्नान किया, ब्राह्मणों को दान किया, अब भगवान श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। भगवान प्रसन्न मन से आगे चले हैं। देखिए मेरे प्रभु अपनी ससुराल पहली बार जा रहे हैं, और जब कोई दूल्हा पहली बार जाता है ना विवाह करने, तो बड़े प्रसन्न मन से जाता है। बात की तो पता नहीं, क्योंकि लड़की के परिवार के स्वभाव को जानने के बाद वो प्रसन्न मन से जाता है या दुखी मन से जाता है। लेकिन जब कभी है विवाह होता है पहली बार, तो वो प्रसन्न मन से ही जाता है। यहाँ मेरे प्रभु हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगरे नियराया। जैसे ही भगवान प्रसन्न मन से आगे चले, तुरंत ही जनकपुरी नजदीक आ गए। जनकपुरी के नजदीक आ गए। एक सुंदर अनुपम अमराई देखकर विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि राम, मेरा मन करता है हम यहीं पर ठहर जाएं। भगवान श्री राम जी ने तत्काल उत्तर दिया, भले ही नाथ, जैसी आपकी आज्ञा। कैसा समर्पण भाव है। भगवान श्री राम का अपने गुरुदेव के प्रति ऐसा ही समर्पण हर शिष्य का अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हम यहीं आम की अवराई में ठहर जाएं। तब भगवान ने एक बार भी विचार नहीं किया, तुरंत सहमति जताई। तुरंत गुरुदेव ने वहां ठहरने के लिए राम जी की आज्ञा का समर्थन भी कर लिया। विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार जैसे ही जनक जी को मिला, जनक जी महाराज विश्वामित्र जी का दर्शन करने के लिए आए। संगे सचिवे सुचि भूरि भट्ट, भूसुर बरे गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। जनक जी विश्वामित्र जी के पास आए और विश्वामित्र जी के चरणों में मस्तक रखकर के प्रणाम किया। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, यही ज्ञान की सार्थकता है। ज्ञान वही है जो आचरण में आए, जो केवल उच्चारण में आए वह तो अभिमान हो जाता है। विश्वामित्र जी महाराज परम ज्ञानी हैं और जनक जी महान राजा महाराज भी परम ज्ञानी हैं। लेकिन जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम कर रहे हैं, मानो हमको यह शिक्षा दे रहे हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे आचरण में आए। कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। विश्वामित्र जी राजा जनक की बार बार कुशल पूछ रहे हैं, महाराज सब ठीक तो है। जनक जी ने कहा, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, अगर कोई समस्या हो तो बताइए। जनक जी ने कहा, नहीं भगवान, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा, फिर भी कोई बात तो आप इनको जरूर बताएं, कोई बात हो तो आप जरूर बताएं। विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से प्रश्न पूछा। विश्वामित्र जी बार बार कुशल क्यों पूछ रहे हैं। विश्वामित्र जी के मन में भाव है, राजन, आपके राज्य में दीप दीप के राजा आए हुए हैं, जिसके राज्य में संपूर्ण विश्व के योद्धा बाहर से आकर ठहर जाएं, वह कितना चिंतित होगा। इसलिए यदि आप चिंतित हो तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मेरे साथ राम और लक्ष्मण आए हुए हैं, इसलिए आप चिंता मत करिएगा। जनक जी कहते हैं,
नहीं नहीं भगवान, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। और इतने में ही भगवान राम और लक्ष्मण का प्रवेश होता है। देखिए राम जी बाद में क्यों आते हैं, क्योंकि है विश्वामित्र जी को मालूम है कि राजा जनक उम्र में बड़े हैं और पद में भी बड़े हैं और मेरे प्रभु राजकुमार हैं, और जैसे ही राजा जनक आएंगे तो मेरे प्रभु को उठना पड़ेगा, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा कि आप दोनों भाई जाके अमराई को दिखाओ। और जैसे ही राजा जनक आए हैं उसके बाद ही राम लक्ष्मण आए हैं, ताकि मेरे प्रभु को उठना न पड़े। यह हमें शास्त्र बहुत कुछ सीख देते हैं, यदि हम सीखना चाहें तो। तेहि अवसर आए दो भाई, रहे रहे देखने फुलवाई। क्या सुंदर दृश्य है। विश्वामित्र जी ने जानबूझकर राम जी को बाहर फूल लाने के लिए भेज दिया था, क्योंकि अगर भगवान पहले से बैठे होते तो भगवान राम को जनक जी के आगे उठना पड़ता। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकटे बैठाए। जब विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को अपने समीप बैठा लिया, विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को अपने समीप बिठाकर कह रहे हैं, देखो महाराज किसको लेकर आया हूँ। जनक जी के आनंद की कोई सीमा नहीं है। जनक जी कहते हैं, महाराज बताइए ये दोनों बालक कौन है। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृपे कुल पालक। यह किसी मुनियों के कुल के तिलक हैं या किसी राजा के कुल के पालक हैं। सौमित्र जी ने जब जनक जी की बात सुनी तो विश्वामित्र जी महाराज मुस्कुरा गए। महाराज ने मन ही मन सोचा कि वाह, महाराज बड़े ज्ञानी बनते थे, लेकिन आज आप भी भगवान को देखकर लड़खड़ा गए। और महाराज जो बालक होगा वह पालक कैसे हो सकता है, और जो पालक होगा वह बालक कैसे हो सकता है। जनक जी ने आगे कहा, महाराज मेरा मन तो सदा ब्रह्मानंद में लगा रहता है। देख करके मेरा मन सहज ही उस ब्रह्मानंद को छोड़ रहा है, इसलिए कृपा करके बताइए कि यह कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आप ही अनुमान करके बताइए कि यह कौन लगते हैं आपको। जनक जी ने कहा, मुझे लगता है ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोइयावा। ब्रह्मा ने जिसका नेति नेति कर कर गान किया है, वह परम ब्रह्म परमात्मा ही दो रूप धारण करके मेरे सन्मुख प्रकट हो गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आपके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनु बानी। संसार में जहाँ तक प्राणी है यह सबको प्रिय है। भगवान श्री राम जी तो आनंद के सागर हैं, सुख राशि हैं। अब भला संसार में कौन ऐसा होगा जो सुख ना चाहे। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि जनक जी महाराज यह संसार में सभी को प्रिय हैं। अब भगवान श्री राम जी को संकोच हो रहा है, क्योंकि जब मिल जाए दो ज्ञानी तो भगवान को बड़ी परेशानी होगी।
जनक जी कह रहे हैं यह तो परम ब्रह्म परमात्मा ही अवतार धारण करके आ गए। और विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आपके वचन झूठे थोड़ी ना हो सकते। तो दोनों ज्ञानी मिलकर के भगवत तत्व का निरूपण कर रहे हैं। भगवान ने कहा यह बाबा लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तो मुस्कुरा दिया उन्होंने। और भगवान ने मुस्कुराते ही भगवान की माया ने दोनों को मोहित कर दिया। और तब विश्वामित्र जी ने कहा, देखिए प्रभु जब जब मुस्कुराते हैं तो उनकी माया व्याप्ति है, इसलिए प्रभु के मुस्कुराने को आप आसान मत समझना। रघुकुल मणि दशरथे के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे प्रभु ने जैसे ही मुस्कुराया वैसे ही विश्वामित्र जी ने बात को छुपा लिया और कहा कि रघुकुल मणि राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, ये मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। इस प्रकार मुनि ने राजा दशरथ जी को दोनों राजकुमारों का परिचय दिया। और राजा जनक जी ने मुनि से कहा कि माँ आप नगर में प्रवेश कीजिए। मुनि कहते नहीं हम यहीं रुकेंगे। तो राजा जनक कहते हैं कि नहीं, आपके साथ दो राजकुमार हैं और राजकुमारों का स्वागत एक राजा भली भांति जानता है कैसे करना चाहिए। यदि आप मुनियों के साथ आए होते तो हम आपकी व्यवस्था यहीं करवा देते, लेकिन आप राजकुमारों के साथ आए हैं, इसलिए आपको नगर में प्रवेश करना चाहिए। और देखिए अब भक्ति के घर में भगवान का प्रवेश हो रहा है। राजा जनक जी ने जानकी से कहा, बेटी आप कुछ दिन के लिए हमारे महल में रहिए। यह संकेत है कि हमारे हृदय में यदि भक्ति होगी तो भगवान का प्रवेश निश्चित है। इसलिए हमारे जीवन में जानकी रूपा भक्ति होनी चाहिए, तब भगवान स्वतः ही आपके हृदय में निवास करेंगे। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेविकाई, गेउराउ ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब प्रकार से सब ऋतुओं में सुखदायक है, वहाँ राजा ने मुनियों सहित दोनों राजकुमारों को ठहराया और पूजा करके बहुत तरीके से आदर करके सत्कार करके उनसे विदा मांगकर अपने घर गए हैं। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके लक्ष्मण सर में बैठे हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें। उनकी जहाँ तक नजर जाती है वह सुंदर नगर देखते हैं, और नजर जैसे ही दूर तक जाती है और वापस आती है तो क्या देखते हैं कि एक झरोखे के जहाँ लक्ष्मण जी खड़े हैं उसके नीचे कुछ बालक हैं जो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि नीचे आओ
नगर हम दिखाते हैं आपको, और लक्ष्मण जी डर के कारण सिर हिलाते हैं कि नहीं नहीं। इस चीज को राम जी ने देखा। राम जी तुरंत लक्ष्मण जी के पास गए और कहते हैं तुम किससे बात कर रहे हो धीरे धीरे। लक्ष्मण जी कहते हैं भाई नगर के बच्चे कह रहे हैं कि आओ हम आपको नगर दिखाएंगे। तो राम जी कहते हैं तुम अकेले कैसे जाओगे नगर, तो हमें भी देखना है। अब दोनों भाई आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, पर गुरु के डर से कुछ कहते नहीं हैं। जब विश्वामित्र जी ने ये देखा तो क्या कहते हैं राम तुम दोनों भाई धीरे धीरे क्या खुसर पुसर कर रहे हो। तो राम जी तो भक्त वत्सल हैं, उनको तो अपने भक्त की मन की बात करनी है, इच्छा को पूरी करनी है। तो राम जी कहते हैं नाथे लखने पुरु देखने चहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे, जो रायुर आयस में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। सुनी मुनि सु कह वचन सप्रीति, कसना राम तुम राखौ नीति, धर्म सेतु पालके तुम ताता, प्रेम विवसे सेवक सुखदाता। मेरे प्रभु कहते हैं कि हे नाथ लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर के कारण कुछ कहते नहीं हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं नगर दिखलाकर तुरंत उसको वापस ले आऊंगा। यह सुनकर मुनि कहते हैं हे राम तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो, और तुम तो एक जगत के सेतु हो जो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ते हो। अब देखिए यहाँ पर है ना सेतु क्यों बोला है। यहाँ सेतु इसलिए बोला है विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी हैं, उनको पता है कि अयोध्यापुरी और जनकपुरी में आपस में कोई आना जाना नहीं है। राम जी ही दोनों नगरी को आपस में जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ बोला है कि हे राम तुम धर्म सेतु हो, कैसे नहीं मर्यादा को रखोगे। राम जी ने ही यहाँ से विश्वामित्र के जरिए सेतु को बनाया है, और जनकपुरी से अयोध्या में और अयोध्या से जनकपुरी में आना जाना आरंभ हुआ है राम जी के विवाह के बाद, धनुष्य के बाद। विश्वामित्र जी कहते हैं जाय देखिया बहु नगरु, सुख निदान दो भाई, करहु सो फल सबके नयन, सुंदर बदने दिखाई। सब सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। राम जी कहते हैं हे देव लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, पर आप क्यों हमें भेजना चाह रहे हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राघव जनकपुर के लोग निराकार ईश्वर को पूजते हैं, उनको भी तो पता चले कि साकार ईश्वर कैसा होता है, इसलिए तुम जाके उन सबके नेत्रों को सुख दो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचने सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचने मनुलोभा, पीत बसन परि करे कटि भाता, चारु चाप सर मोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी,
श्यामल गौर मनोरथ जोरी, केहरी कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसूर लोचन, वंदन मयंक ताप त्रय मोचन। सब बालकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की वंदना करके बालकों के झुंड के साथ अत्यंत शोभा दे रहे हैं और उनके नेत्र और मन को लुभा रहे हैं। मेरे प्रभु बालकों के साथ मंजर देख रहे हैं और जैसे ही नगर निवासियों ने यह खबर पाई तो क्या हुआ? देखने नगर भूपे सुते आए, समाचार पुरवासी ने पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटने लागी। निरखी सहजे सुंदरे दो भाई, होई सुखी लोचने फल पाई। जुगति भवन झरोखन लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। कहे पर से पर बचन सप्रीति, सखी ने कोटि काम छवि जीती। जब प्रवासियों ने सब समाचार पाए कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार अपना काम त्याग कर ऐसे दौड़े जैसे जन्मों का दरिद्री खजाना पाकर दौड़ रहा हो, लूटने के लिए दौड़ रहा हो। स्वभाव से ही दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवतियां झरोकों से झांक रही हैं और प्रभु श्री राम जी के दर्शन पा रही हैं। उसमें से एक सखी कहती है, सजनी कौन शहर के राजकुमार, कहाँ से आए री, कहाँ से आए री। अरे वो कहाँ से आए री, सजनी कौन शहर के राजकुंवर, कहाँ से आए री। हो सजनी कौन शहर के राजकुंवर, कहाँ से आए री। मिथिला की सखियां महल के झरोकों से झांक रही हैं, राम लखन को देख देख मोद मना रही हैं और कह रही हैं, सजनी कौन शहर के राजकुंवर, कहाँ से आए री। सजनी कौन शहर के राजकुंवर, कहाँ से आए री। कौन मात बड़े भागनी ऐसी, जिन्हें जाए री। कौन मात बड़े भागनी ऐसी, जिन्हें जाए री। कौन पिता के लाल कहिए, कौन पिता के लाल कहिए, सब मन भाएरी। सजनी कौन शहर के राजकुमार, कहाँ
से आए री। एक सखी रघुबर को निरखे कर यूं बतियाए री। एक सखी रघुबर को निरखे कर यूं बतियाए री। यह वर तो सिया झुके लायक देव मनाए री। देव मनाए री। सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहाँ से आए री। हो सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहाँ से आए री। जनकपुर की महिला आपस में बातें कर रही हैं। सखी, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, जिसके साथ आए हैं ऐसी कौन सी नारी है जिसने इनको जन्म दिया है। ऐसा कौन सा पुरुष है, बड़भागी है, जिनको इनके पिता होने का सुख मिला है। ये किनके संग आए हैं, इनका कुछ पता है। किसी को एक ने कहा, चिंता मत करो, मैं सब पता करके आई हूँ। इनको तो छोड़, मैं तो इनके परिवार को भी जानती हूँ। तो एक सखी कहने लगी, अच्छा तो बता, इनका नाम क्या है। तो वह सखी कहने लगी, ये दो दशरथ के ढोता, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक के मख के रखवारे, जिन रन राजे रे निशाचर मारे। श्याम गाते कल कंज बिलोचन, जो मारीचे सुबजु मृदुमोचन। कौशल सुते सो सुखे खानी, नाम राम धनुषाय के पानी। ये दोनों दशरथ जी के डोटा कहते हैं बेटों को। कैसे दिख रहे हैं, जैसे बाल हंसों का जोड़ा हो। अच्छा, इनको कौन लेकर आया है। तो क्या कहती है सखी, मुनि कौशिक मख के रखवाले, मुनि कौशिक मख के रखवाले। विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए लाए हैं। तो सखी कहने लगी, जिनेर ने अजर निशाचर मारे। नहीं मरने वाले, अजर अमर मरने वाले निशाचर का जिन्होंने वध किया। कौन से अजर अमर निशाचर का नाम नाश किया। दशरथ जी के बेटे, इनकी माता का नाम तुम्हें पता है। तो सखी कहने लगी, हाँ, इनकी माताएं अलग अलग हैं। ये दशरथ जी के बेटे हैं, इनकी माताओं का नाम तुम्हें पता है। तो सखी कहती है, हाँ। तो सखी दूसरी कहती है, बताओ। तो राम जी की तरफ उंगली करके इशारे से कहती है, ये जो आगे चल रहे हैं, श्याम गाते कल कंज बिलोचन, जो मारीचे सुभजु मृदुमोचन। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जिन्होंने मारी सुबाहु का वध किया है, वध करके मत को चूर किया है। इनकी माता का नाम कौशल्या है। और हे सखी, जो पीछे चल रहे हैं इनके सामने, गौर किशोर बेसु कर काछे,
कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखीता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं और इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि बधु धारी, आए देखन चाप मख सुनी हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्री का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं और मन में मोह मना रही हैं। और क्या कह रही हैं? कि हे सखी, क्यों ना इन बालकों की हम छेड़ लें आज थोड़ी सी। तो बोलती हाँ, कैसे लेंगे? तो एक सखी कहती है, अरे दशरथ राजकुमार, नजरे तो हे लगे जाएगी, श्यामल गौरी कुमार, नजर तो हे लगे जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तो हे लगे जाएगी। पीत मुकुटे सुर सिर सुंदर सोहे, पीत मुकुटे सुंदर सिर सोहे, श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे। ये हिरन के हार, नजर तो हे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तो हे लगे जाएगी। श्यामल गौरी कुमार, नजर तो हे लगे जाएगी। यही चर्चा घर घर अलियने में, यह चर्चा घर घर अलियने में, बेहरे मिथिला की गलियने में, बेहरे मिथिला की गलियने में, जनु देह धरे सिंगार, नजरे तो हे लगे जाएगी। जनु देह धरे सिंगार, नजरे तो हे लगे जाएगी। श्यामल गौरी कुमार, नजरे तो हे लगे जाएगी। चितवत ही चित चपल चुराए, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए, ये चोरन के सरेदार, नजरे तो हे लगी जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजरे तो हे लगी जाएगी। श्यामल गौरी कुमार, नजरे तो हे लगे जाएगी। अस अभिलाष हृदय अभिलने के, हिय बैठाए तुरते पल करने के, हिय बैठाए तुरते पल करने के। अस अभिलाष हृदय अभिलने के, कर दऊं बंद की बार, नजरे तो हे लगे जाएगी। कर दूं बंद की बार, नजरे तो हे लगे जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजरे तो हे लगे जाएगी। सुनु सखियन
मुखे अटे पटी बानी, बिहसे श्री रघुवर धन पानी। राजेश्वर बलिहार, नजरे तोहे लगे जाएगी, दशरथ राजकुमार, नजरे तोहे लगे जाएगी। सखियां कह रही हैं आपको नजर लग जाएगी। दोनों भाई नगर में घूम रहे हैं बालकों के साथ। राम जी ने कहा आप धनुष्य, राम जी से बालक कह रहे हैं कि आप धनुष्य देखेंगे। राम जी ने कहा दिखाइए। तो बालक उनको धनुष्य के दिखा रहे हैं। मेरे प्रभु जनकपुर भ्रमण करके आए हैं। समय जाना जो बालकों ने कहा था कि हमारी किशोरी जी, बालक क्या कह रहे हैं धनुष यज्ञ दिखा के कि हमारी, एक बालक कहता है हमारी किशोरी जी के दर्शन यदि आपको करने हैं। तो एक बालक कहता है अरे अरे ये तो पागल है, हमारी किशोरी जी ऐसी मामूली थोड़ी ना है कि दर्शन हो जाएंगे ऐसे सहजता से। तो एक बालक कहता है नहीं नहीं, हमारी किशोरी जब सूर्य इतना हो जाता है तो है गौरी जी के पूजन करने के लिए आती हैं। मेरे प्रभु उन बालकों की याद कर रहे हैं। समय जाना जो बालकों ने कहा था कि हमारी किशोरी जी गौरी पूजा करने आती हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है अपने भावों में।